हेलो एवरीवन। तो ये हमारी जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सबसे पहले आते हैं हम इंटरसेल्यूलर जंक्शंस पे। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शंस पे आप याद रखिएगा कि 4 टाइप के इंटरसेल्यूलर जंक्शंस होते हैं जो मेन होते हैं: टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम। इसमें देखिए, एपिकल पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है टाइट जंक्शन, और बीसल पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है डेस्मोसोम। बीच में आप लिखिएगा एडहेरेंस जंक्शन और गैप जंक्शन। सबसे पहले जब एग्जाम में लिखना हो तो ये वाली डायग्राम आप बना के आइएगा, जिसमें ऊपर आप ऐसे टाइट जंक्शन को दिखाओ, ऐसे एडहेरेंस जंक्शन को, गैप जंक्शन को जो फैसिलिटेट कर रहा है दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन, और इसके बाद डेस्मोसोम को नीचे बनाइएगा। देखिए, अब जो टाइट जंक्शन है, आप क्या करिएगा, सारे जंक्शंस को ऐसे लिख के उनको 3 सब हेडिंग्स में बांटिएगा: प्रोटीन्स, फंक्शन, एग्जाम्पल। जो टाइट जंक्शन है, इसमें प्रोटीन होते हैं ऑक्लिडिन और क्लॉडिन। फंक्शन होता है इनको, ये सील करता है स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और एग्जाम्पल होता है एपिथेलियम ऑफ द स्किन में ये प्रेजेंट होता है। ऐसे ही गैप जंक्शन को भी याद रखिएगा कि गैप जंक्शन में जो प्रोटीन होता है कनेक्सिन होता है, फंक्शन होता है इसमें ये लिंक करता है साइटोप्लाज्म को, और एग्जाम्पल होता है इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स होती है उन्हीं में इंटरकेलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, और उन्हीं इंटरकेलेटेड डिस्क में क्या होते हैं, एबेंडेंट गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद जो एडहेरेंस जंक्शन है, ये इसमें प्रोटीन होते हैं कैडहेरेंस एंड कैटेनेंस। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, और एग्जाम्पल होती है इसकी कार्डियक मसल सेल। ठीक, इसके बाद आखिरी क्या होता है, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में देखिए, प्रोटीन बहुत आसान है इनके नाम याद करने, डेस्मोग्लिन्स और डेस्मोकोलिन्स। फंक्शन क्या होता है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन कराता है, और ये कहाँ पे होता है, ये उन सेल्स में होता है जो क्या मैकेनिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड करते हैं, जैसे स्किन की सेल्स और जीआईटी की सेल्स। तो जब इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस के बारे में क्वेश्चन आए, ऐसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम लिखिएगा, ये डायग्राम बनाइएगा, इन 3 सब हेडिंग्स में लिखिएगा। ठीक, तो जो बाकी है हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स को 1-2 बार रिवाइज करने के बाद ये जंक्शंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है। देखिए, ट्रांसपोर्ट को हमने समराइज किया है एक ही चार्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो ये जो चैनल प्रोटीन्स होती है, ये क्या होती है, ये वाटरी स्पेसेस होती हैं, वाटरी स्पेसेस। ठीक, वाटरी स्पेसेस किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो क्या फैसिलिटेट करता है, जो फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक, अभी कैरियर प्रोटीन कैसे काम करते हैं, ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, जब इन पे कोई सब्सटेंस अटैच हो जाता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं टू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये समझ आए, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं। इसके बाद देखिए हम ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कैन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमें इससे पहले पता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक, क्या पढ़ा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एटीपी यूटिलाइज होता है, इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। देखिए, अब ये भी हमें पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, देखिए हमें ऐसे पढ़ने के बाद लगता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये प्रोटीन मीडिएटेड होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन्स काम में आते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी प्रोटीन काम में नहीं आता, पर ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स का रोल नहीं होता, पर सिंपल डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन्स काम में आ सकते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन कभी कभार लिपिड बाइलेयर के थ्रू भी हो सकता है। तो देखिए, हमने क्या देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो है कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड, पर जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें कैरियर प्रोटीन्स का इंटरेक्शन ना हो कि लिपिड बाइलेयर से मूवमेंट हो सकती है और चैनल प्रोटीन से मूवमेंट हो सकती है। इतना समझ आ गया। इसके बाद अगर हमें एक मोनोवेलेंट आयन की द्वारा मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, उसको अगर मेजर करना हो तो उसको हम मेजर करेंगे इस फॉर्मूला से, जिसको हम बोलते हैं गोल्डमैन हॉकिंग कैट्स इक्वेशन। ये क्या होती है, ईएमएफ इन मिलीवोल्ट इज इक्वल टू ±61 log C1/C2। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक,
इसके बाद देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी डिराइव होती है डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन जो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, एनर्जी कैसे डिराइव होती है, एनर्जी डिराइव होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। आप कहोगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड ओरिजिनली फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी इसमें एटीपी का यूज हुआ है, इसमें इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए, इसको डेवलप कराने के लिए क्या एनर्जी का रोल है, इसीलिए ये आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब इसके और फर्दर तीन टाइप्स है, को ट्रांसपोर्ट जब दोनों सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में जाए, काउंटर ट्रांसपोर्ट जब दोनों सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में जाए, और यूनिपोर्ट जब एक ही सब्सटेंस ट्रेवल कर रहा हो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये ट्रांसपोर्ट के बारे में और ये जंक्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा पहले से ही आइडिया था। इन दो पेजेस को आप बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और आप एग्जाम में इसको और अच्छे से लिख सको। थैंक यू।